एक राक्षस ने भी भगवान की तपस्या की, तपस्या करके ठाकुर जी से मांगा, भगवान जब प्रकट हो गए वरदान मांगो क्या चाहिए। राक्षस बोला, प्रसन्न हासा रुड़लो चलो लसत। जब आप ठाकुर जी मुस्कुराते हैं तो आपके गाल बड़े प्यारे लगते हैं मुझको। राक्षस मांग रहा है। भगवान बोले तो वरदान तो मांगो क्या चाहिए। बोले कि प्रभु मैंने बहुत कुछ खाया अपने जीवन में, बड़े बड़े जीव खा लिए, बड़े बड़े जंतु खाए, मानव भी खाए, देवता दैत्य भी खाए, अब आपको खाने का मन कर रहा है। भगवान बोले तू मुझे खाने के लिए तपस्या कर रहा था। बोले हाँ, मुझे पता चला कि आप मिलते नहीं हो, आप तभी प्रकट होते जब आप कोई तप करता है, तो मैंने इसीलिए तप किया 1000 वर्ष तक कि आप प्रकट हो जाए तो मैं वरदान में आपको खाने के लिए मांगू। भगवान बोले वाह भैया, कैसे खाओगे। बोले आ जाओ मेरे पास, आपको लेकर के खाना शुरू करूं। आपके गाल पहले खाऊंगा, आपके हाथ फिर खाऊंगा, फिर चरण खाऊंगा। ठाकुर जी बोले भैया देखो इस रूप में तो संभव नहीं है, तुम अगर हमारे पास आए भी तो इतनी योगनियां, इतनी शक्तियां चारों तरफ हमारे रहती हैं कि तुम जल करके नष्ट हो जाओगे। तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। बोले क्या। कालांतर में तुम एक कीड़ा बनकर के गंडकी नदी में जाओगे और जब हम वहां शालिग्राम बनकर के आया करेंगे तुम हमें ही खाया करोगे, उसी से ही हमारे अंदर रूप प्रकट होने लग जाएंगे, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। खूब खाना, झुक करके खाना। तो गंडकी में, शालिग्राम जी में कभी कभी आकृतियां प्रकट हो जाती हैं। वो आकृतियां उस राक्षस को ही शाप दिया भगवान ने खाने को, खाता है ठाकुर जी को।